देयर इज अ नेचर विच इज एम्बेडेड इन अस, हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हमें अगर कुछ भी कहा जाए उसके विरोध में चलने के लिए हमको क्या करता है, हमेशा उकसाता है। और परमेश्वर जानता था कि अगर मैं व्यवस्था दूंगा तो इनके अंदर जो स्वभाव है वो हमेशा है उसको उस व्यवस्था के विरोध में लेके जाएगा। इसीलिए वो क्या लेके आता है, दया। तो आप समझिए दया क्या है। हम बाय नेचर पापी है एंड वी डिजर्व पनिशमेंट। सपोज करिए कि आपको मौत की सजा है, इनफैक्ट जो थी हम पर, नॉट दिस फिजिकल डेथ बट स्पिरिचुअल डेथ। और उस सजा को एक दिन यीशु मसीह आके क्रूस पर चढ़ के अपना लहू बहा के कहता है इरेज्ड, मिटा दिया गया। कैसा लगेगा? हम नहीं इमेजिन कर पाते, क्योंकि हम जानते ही नहीं है या रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम कितने बड़े जजमेंट में थे। Do watch the video till the end. Like and share your comments on this video. Please subscribe to this channel and share this video so that more people are blessed. Praise the Lord. आनंदित है? नहीं है, शक्ल से लग रहा है। आज बहुत ही खास वचन है और मैं नहीं चाहता अच्छा खाना उदास मन से खाया जाए। जब खाना टेस्टी होता है ना, तो खाने में उसके लिए वो रेडीनेस भी होनी चाहिए कि यार आज अच्छा मिलने वाला है। तो उस रेडीनेस से अगर आप रिसीव करोगे तभी खाना अच्छा लगेगा। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है तो जितना भी अच्छा खाना आपके सामने रख दो, आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। सो आर यू रेडी टू रिसीव द मन्ना फ्रॉम हेवन? ओके, सो आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है मर्सी, दया, गॉड्स मर्सी। और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मर्सी? अगर मैं आपसे पूछूं दया क्या है, अगर मैं किसी से पूछूं कि दया क्या है, तो आप क्या कहेंगे? फॉरगिविंग अदर्स। ओके, और कुछ? मर्सी, एक मर्सी है और एक ग्रेस है, ठीक है? एक मर्सी है और एक ग्रेस है, एक दया है और एक अनुग्रह है, लेकिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। What is mercy? Mercy is the act of withholding deserved punishment. मर्सी क्या है? यदि आप पनिशमेंट को डिजर्व करते थे तो कोई आपसे कह दे कि योर पनिशमेंट दैट यू डिजर्व इज कैंसल्ड या विदहोल्ड, कि हम उसको विड्रॉ करते हैं, जो पनिशमेंट आपके ऊपर थी हम उसको विड्रॉ करते हैं, हम उसे वापस लेते हैं, अब आपके ऊपर ये पनिशमेंट नहीं आएगा। सो वो क्या है? मर्सी। समझ रहे हैं दया क्या है? ठीक है, दया वो है मेरे ऊपर दंड था, लेकिन उस दंड को क्या करा, मेरे ऊपर से हटा लिया गया। तो अनुग्रह क्या हुआ? बहुत सारे अनुग्रह, दो अनुग्रह ना, एक इधर है और एक उधर है, दो अनुग्रह हमारे पास है, डबल अनुग्रह हमारे पास। ओके, सो अनुग्रह क्या है? एक अच्छी डेफिनेशन ये, ग्रेस इज द एक्ट ऑफ एंडोइंग अनमेरिटेड फेवर। अनुग्रह क्या है? किसी पर वो उपकार करना जिसका के लिए वो लायक नहीं है, उस पर उसको न्यौछावर कर देना। सो अनुग्रह क्या है? जब हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक ऐसा फेवर किया जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके अब योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने वो हमारे ऊपर उंडेल दिया। दैट इज ग्रेस। और परमेश्वर की
मर्सी और परमेश्वर का ग्रेस साथ साथ काम करता है। जब वो पनिशमेंट को विड्रॉ करता है तभी वो फेवर को भी देता भी है। When mercy comes, grace also follows. जब दया होती है तो अनुग्रह उसका पीछा करती है। यानी अनुग्रह आपके ऊपर, अगर दया हुई है तो अनुग्रह भी आपके ऊपर आएगा या उंडेला जाएगा। तो हम आज मर्सी को समझने की कोशिश करेंगे कि मर्सी, परमेश्वर की दया हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहली चीज, मर्सी मीन्स डिवाइन पार्शियलिटी। दया स्वर्गीय फेवर है, या ये कह दूं पक्षपात है आपके लिए। दया स्वर्ग से आपके ऊपर किया गया हुआ पक्षपात, पार्शियलिटी है ना। बचपन में हम लोग बहुत सोचते ना, भाई बहन सबके हमेशा बोलते थे हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, दूसरे के साथ फेवर हो रहा है। और परमेश्वर भी क्या है, एक ऐसा ही परमेश्वर है। वो क्या करता है, स्वर्ग से कुछ लोगों पर क्या करता है, भेदभाव करके उन पर दया को दिखाता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक दिन परमेश्वर ने डिसाइड किया कि जो प्रोटोकॉल है उसको कुछ लोगों के लिए वो तोड़ देगा और क्या करेगा, जो आखिर आया है उसको वो पहला कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वन डे गॉड डिसाइड्स दैट आई विल ब्रेक द प्रोटोकॉल एंड आई विल शो मर्सी टू सम ऑफ माई पीपल। और वो मर्सी किस फॉर्म में है, व्हेन यू कम लास्ट यू बिकम फर्स्ट। आप सबसे आखिर में पहुंचते हो लेकिन परमेश्वर आपको सबसे पहले कर दे। आप चाहेंगे ऐसा आपके लिए हो? हम सब चाहते ना, हम सबसे चाहते हैं कि भले ही हम सबसे वीक हो पढ़ने में, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सबसे आगे हो। वी ऑल वॉन्ट फेवर। और परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम आखिर भी आओगे मैं तुम्हें सबसे आगे कर दूंगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपने वो पैराबल सुना है ना, पैराबल ऑफ द वर्किंग लेबर्स इन द वाइनयार्ड वर्कर्स। क्या हुआ, एक दाख की बारी का मालिक निकलता है, पहले पैर से निकलता है, वो लोगों को बटोरता है और आखिरी पैर भी एक जन को पाता है और कहता है तू भी आजा, जो कुछ भी तेरे लिए काम है उसके अनुसार मैं तुझे दूंगा। और सबसे पहले किसको रिवॉर्ड मिलता है, जो सबसे आखिर में आया था उसको मिलता है 1 दिनारी और बाकी सबको भी 1 दिनारी। और वो क्या है, क्या करा उसने, जो लास्ट आया था उसको फेवर देके उसने कहा मैं भी तुझे बराबर देता हूं, इनफैक्ट मैं तुझे सबसे पहले रिलीज करता हूं। ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी रिलीव्ड ऑफ ड्यूटी एंड द फर्स्ट टू रिसीव द रिवॉर्ड। अपना हिस्सा भी सबसे पहले पाने वाला व्यक्ति था। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, और हम सोचते हैं शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, बिकॉज टुडे गॉड्स मर्सी इज गोइंग टू टच यू। परमेश्वर की दया आपसे आज बात करेगी, आपके लिए कुछ करेगी। दूसरी चीज, मर्सी मीन्स ओवर रूलिंग लॉ। दया का क्या मतलब है, व्यवस्था के ऊपर काम करना। सपोज करिए एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। आप अपने क्लास में जाते हो, आपका एक लॉ है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, बीच में कुछ भी फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। एग्जामिनेशन में आपको पता है सारा प्रोटोकॉल, कोई बैग नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैस, आपको पता है रूल्स क्या हैं। लेकिन अगर परमेश्वर, या ये कह दिया जाए वो लॉ जो आपको कंडेम कर रहा था वो क्या कर लिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए और आपके नाम को नंबर 1 कर दिया जाए। एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या ठहर रहा हूं, आई स्टैंड कंडेम्ड। एक व्यवस्था है, एक कानून है जो मुझे क्या कहती है, मुझे दोषी ठहराती है
और कहती है इसके अनुसार तो तुमको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दया कहती है कि मैं उस कानून को डिलीट करता हूं और जिस पर यह दंड था उसको मैं क्या कर देता, उठाकर नंबर 1 कर देता हूं या सबसे ऊपर उठा देता हूं। जो सबसे कंडेम्ड था वो क्या हो गया, अब सबसे फेवरेट हो गया। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, कंडेम्ड था, घर से निकाला हुआ, लेकिन जब वापस आया पिता ने क्या करा, बड़े से भी ज्यादा प्यार उसको दिखाया। इवन बड़ा बेटा जलने लग गया कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट मर्सी वाज दैट फादर शोइंग टू हिज सन। वो परमेश्वर पिता के फॉर्म में अपने बेटे पर क्या दिखा रहा था, दया को दिखा रहा था। एंड थर्डली, मर्सी मीन्स डिवाइन एलोकेशन, आवंटन या आपको आपका भाग देना। इमेजिन करिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और सबका परफॉर्मेंस लेवल बराबर है, लेकिन फिर भी टीचर आके कुछ बच्चों को चूज कर ले और उनको एक स्पेशल क्लास में रख दे। वो क्या है, एलोकेशन, आवंटन या आपको आपका भाग देना। डिजर्व सब करते थे, लेकिन क्या करा, आपको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया। ऑल वर इक्वल बट फ्यू वर चोजन एंड गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल क्लास। वो क्या है, दया। तो कितने लोग ऐसी दया को चाहते हैं? सब चाहते? हाथ किसी का नहीं उठ रहा है। नहीं चाहते दया, स्पेशल फेवर नहीं चाहते, डिवाइन पार्शियलिटी क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते जो लॉ आपको कंडेम करना था वो आपके अगेंस्ट जो था वो अब आपको क्या करे, सबसे नंबर 1 बनाए और आपको स्पेशल कैटेगरी में लाके रखते? यही क्या है, यही दया है। सो आज हम वचन खोलेंगे रोमियो 11:32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने सबको अनाज्ञाकारिता के लिए दे दिया कि वो क्या करे, उन पर दया कर सके। आपको मालूम है हम सब अनाज्ञाकारी हैं, वी आर ऑल डिसोबीडियंट, और परमेश्वर आपको डिसोबीडियंट होने देता है। क्यों? ताकि वो आप पर क्या दिखा सके, मर्सी, ताकि वो कह सके यू डू नॉट डिजर्व इट बट आई एम गिविंग इट टू यू। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, एक फेवर हमारे लिए लेकर आ रहा है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, रोमियो 9:16। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये क्या है, ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इंग्लिश में लिखा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमन डिजायर और एफर्ट बट ऑन गॉड्स मर्सी। ये किस पे डिपेंड करता है, ना तो आपके एफर्ट पर ना आपके डिसीजन पर ये किस पे डिपेंड करता है, परमेश्वर की दया पर। क्या परमेश्वर किस पर दया करना चाहे, यानी परमेश्वर की दया का ना तो ह्यूमन विल से कोई रिलेशन है ना ही उसके एफर्ट से कोई रिलेशन है। मतलब हम परमेश्वर की दया ना तो कुछ सोच के ना ही कुछ करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे मिलती है, ओनली बाय द विल ऑफ गॉड, केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूं मैं उस पर दया करूंगा और जिस पर मैं ना करना चाहूं उस पर मैं नहीं करूंगा। सो परमेश्वर की दया ना तो हमारे अंगीकार से मिली
ना हमारे कामों से मिली, ना हमने सोचा या कहा कि हमें चाहिए, ना ही हमने उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा में हम पर क्या करी? दया को किया, ताकि हम उस दया को समझ सके। रोमियो 1:24 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। बस परमेश्वर ने क्या करा? उनको उनकी अभिलाषाओं पर क्या करा? छोड़ दिया। अगर आप पाप कर रहे हो तो परमेश्वर चाहे तो आपको रोकना चाहे तो वो आपको रोक सकता है, लेकिन वो आपको क्या नहीं करता है? नहीं रोकता। पता क्यों नहीं रोकता? क्योंकि वो आप पर दया दिखाना चाहता है। He wants to show mercy। क्योंकि अगर आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? और कई बार हम गिर के ही सीखते हैं। अगर कोई हमसे कहे, जब हमारे पेरेंट्स, मतलब हम लोग छोटे थे, पेरेंट्स हम लोग को क्या हाथ पकड़ के चला, लेकिन हम कई बार कहते छोड़ो हम अकेले चलेंगे, और थोड़ा चल के ठोकर खा के गिर जाते थे। क्यों? हम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते थे। लेकिन फिर हम सीखते हैं कि कई बार कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमें परमेश्वर का हाथ, पिता का हाथ नहीं छोड़ना है, और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर गिव मी योर हैंड, पापा मुझे अपना हाथ दीजिए ताकि मैं उसको पकड़ के चल सकूं। रोमियो 11:5-6 में क्या लिखा है? ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। A remnant chosen by grace, not based on works, because if it was on work then grace would no longer be grace। कुछ लोग कैसे चुने गए हैं? अनुग्रह के द्वारा। मैंने आपसे क्या कहा? मर्सी जब आती है तो क्या आता है? ग्रेस भी आता है, अनुग्रह भी आता है। तो जो पनिशमेंट थी उसको विड्रॉ किया गया, लेकिन फेवर कैसे आया? किसके द्वारा आया? बाय ग्रेस। और वो किसके था? कामों के अनुसार नहीं था, वरना वो क्या होता? अनुग्रह अनुग्रह नहीं होता। अगर मैं अपने फेवर को पा सकूं अपनी एबिलिटी से तो वो अनुग्रह नहीं है। जैसे कि मैं काम करता हूं तो जो मुझे सैलरी मिलती है वो ग्रेस नहीं है, वो क्या है? मेरा हक है। लेकिन अगर कोई मुझसे खुश होकर मुझे सडनली एक गिफ्ट दे दे और कहे कि आई एम गिफ्टिंग यू समथिंग, वो क्या है? ग्रेस। मैं डिजर्व नहीं करता था, ना ही देने की जरूरत थी, लेकिन मुझे किसी ने अपने प्यार में मुझे गिफ्ट कर दिया। और ऐसा ही परमेश्वर भी है। वो क्या करना चाहता है? अपने अनुग्रह से हमें भरना चाहता है। क्यों भरना चाहता है? क्यों करना चाहता है परमेश्वर ऐसा? उससे क्या मिलेगा परमेश्वर को? रोमियो 12:1 किसी को याद है? बहुत फेमस वर्स। निदान है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया दिला के स्मरण करता हूं कि अपने जीवनों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रटा होना चाहिए आपको ये। इंग्लिश में लिखा है, आई अर्ज यू ब्रदर्स इन व्यू ऑफ गॉड्स मर्सी। किसके बेसिस पर? इन व्यू ऑफ गॉड्स मर्सी। तो जब तुमने परमेश्वर की दया को चखा है तो क्या करो? ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइस। तो परमेश्वर दया क्यों कर रहा है? अनुग्रह क्यों दे रहा है? व्हाट डज ही वांट? कि हम क्या कर सके? इस देह को एक पवित्र और जीवित बलिदान होके परमेश्वर को समर्पित करें। आपको मालूम है, अगर आपसे कहा जाए 10 आज्ञाएं, आपको उसको फॉलो करना है, कितने दिनों तक आप उसको फॉलो कर लोगे? बताइए।
10 आ गया, कितने दिनों तक फॉलो कर लोगे आप? एक दिन भी नहीं कर पाओगे? एक हफ्ता? समर्पण ने तो एक दिन में ही मना कर दिया, नहीं कर पाएंगे आप, है ना? शायद बहुत बहुत अच्छे, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है तो शायद 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था क्या करती है? पाप को लाती है। मैंने आपको शायद पहले भी समझाया है कि अगर आपने कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, अगर चुपचाप बैठे हैं, आप कभी अपना हाथ बाहर नहीं निकालोगे, लेकिन जैसे ही आपसे कोई कहते बाहर हाथ मत निकालना, तुरंत आपका हाथ उठ के बाहर निकलने लगेगा, है ना? किसके साथ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। जब तक मैं चुपचाप बैठा हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा है, मुझे कोई मतलब नहीं ट्रेन से हूँ हाथ बाहर निकालने के लिए या बस से बाहर, जैसे ही पेरेंट्स ने कहा बेटा बाहर हाथ मत निकालना, अपने आप। कहाँ से? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? एक स्वभाव है जो आज्ञा के विरोध में हमको चलना सिखाता है। देयर इज ए नेचर दैट इज इनसाइड अस जो ओबीडियंस के जस्ट अपोजिट चलने के लिए हमें कहता है। अगर आपसे कहा जाए आज फेलोशिप पे आना है, तो दूसरा कहेगा यार मैं नहीं जा रहा फेलोशिप, क्या करना वहां जाके। या कहा जाए चलो उपवास प्रार्थना में चलते हैं, अरे वहां तो पार्टी है, वहां एंजॉय कर लेंगे, उपवास प्रार्थना करके क्या करेंगे। देयर इज अ नेचर विच इज एम्बेडेड इन अस, हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हमें अगर कुछ भी कहा जाए उसके विरोध में चलने के लिए हमको क्या करता है? हमेशा उकसाता है। और परमेश्वर जानता था कि अगर मैं व्यवस्था दूंगा तो इनके अंदर जो स्वभाव है वो हमेशा है उसको उस व्यवस्था के विरोध में लेके जाएगा। इसीलिए वो क्या लेके आता है? दया। तो आप समझिए दया क्या है। हम बाय नेचर पापी है एंड वी डिजर्व पनिशमेंट। सपोज करिए कि आपको मौत की सजा है, इनफैक्ट जो थी हम पर, नॉट दिस फिजिकल डेथ बट स्पिरिचुअल डेथ, और उस सजा को एक दिन यीशु मसीह आके क्रूस पर चढ़ के अपना लहू बहा के कहता है इरेज्ड, मिटा दिया गया। कैसा लगेगा आपको? हम नहीं इमेजिन कर पाते, क्योंकि हम जानते ही नहीं है या रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम कितने बड़े जजमेंट में थे। कभी हमने इस बात को सीरियसली सोचा भी नहीं है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा दंड की आज्ञा थी, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हमारे ऊपर क्या थी? मृत्यु। हमारे ऊपर मृत्यु का साया था, लेकिन उस साये को किसने हटाया? यीशु मसीह ने, वध किया हुआ मेमना बनकर। आप समझ पाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, उस मर्सी को? हमने कभी समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमने मर्सी को जाने नहीं। मर्सी क्या है? पहले मर्सी को समझने के लिए पहले पनिशमेंट को समझिए। अगर आपने अपनी पनिशमेंट को नहीं समझा, आप कभी मर्सी की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। अगर आपने दंड को नहीं जाना है कि आपके ऊपर क्या दंड था, तो जो फेवर आपके ऊपर हुआ है उसको भी कभी आप नहीं जान पाओगे। कई बार हमारे माँ बाप ने हमें यूं ही छोड़ दिया, जबकि हम डिजर्व करते थे बुरी तरह मार खाएं, लेकिन हमने प्यार में उन्होंने छोड़ दिया। और हमने सोचा कि हमने कोई ऐसा बड़ा काम किया ही नहीं है, वो तो हमने छोटा ही मोटा था इसलिए मम्मी पापा ने छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने क्यों पनिश नहीं किया? बिकॉज दे लव्ड अस, दे शोड मर्सी ऑन अस। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता, हम शायद ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए हमें कोड़े पड़ने चाहिए थे, जिसके लिए हमारे पीठ से खून निकलना चाहिए था, शायद हमारे सर पर कांटों का ताज लगना चाहिए था, खून बहना चाहिए था हमारा, लेकिन क्योंकि हमें वो नहीं सहना पड़ा, हम सोचते हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। दया को समझने के लिए पहले न्याय को समझिए, क्योंकि जब न्याय को समझेंगे तब दया का समझ में आएगा कि कितनी बड़ी दया मुझ पर हुई है। क्योंकि मेरे विरोध में जो व्यवस्था थी, जो मुझे मृत्यु देने के लिए तैयार थी, इट वॉज रेडी टू पनिश मी टू इटर्नल हेल, उसको किसने मुझसे बचाया? यीशु मसीह ने अपने लहू को
कलवरी क्रूस पर बहा के। दैट इज मर्सी। और केवल वहीं पर नहीं छोड़ दिया परमेश्वर ने, फिर क्या करा, एक और ग्रेस दिया। वो क्या था? पवित्र आत्मा दिया। क्योंकि इसे मालूम है कि इस संसार में, इस पापी संसार में अकेले चल नहीं पाएंगे, इनको एक सहायक चाहिए। और उसने अपना सहायक पवित्र आत्मा दिया और हम पर अनुग्रह किया कि क्या मिल सके, हमें वो फेवर मिल सके परमेश्वर का, कि परमेश्वर के दूत हमारी निगरानी करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर आप बाइबल को समझते हैं ना, ये ग्रेस है। हजारों बाइबल रोज पढ़ते हैं लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में बाइबल का कुछ भी एक आयत भी समझ में आ गई ना, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट थे या आपने बहुत प्रार्थना करी, ये ग्रेस था। परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको समझा दिया हेवनली सीक्रेट्स। मैं वही कर रहा हूं आपके साथ जो परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया। मैं डिजर्व नहीं करता था, ना मैंने कोई बहुत यज्ञ किए या बहुत उपवास किए तो मुझे मिल गया, नहीं। बस परमेश्वर ने चुना कि मेरे द्वारा वो आप तक पहुंचाए इन बातों को। There is no goodness in me, but it is His grace कि वो मुझे चुन लिया। और वही आपके साथ भी करना चाहता। हमको क्या सिखाया गया है? अपने आप को प्रूव करो। हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे लिए क्या है? प्लेंटीफुल है। मर्सी की 3 क्वालिटीज, मर्सी की डेफिनेशन क्या थी? अब मर्सी की 3 क्वालिटीज। मर्सी इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का क्या मतलब है? अबंडेंट, इटर्नल, नेवर एंडिंग। अगर हम पढ़ लें, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर आप जानते, अगर आपने भजन संहिता को पढ़ा है, भजन संहिता में एक सेंटेंस बार बार दाऊद लिखता है, आई ट्रस्ट इन योर अनफेलिंग लव। मैं तेरे कभी भी ना खत्म होने, या स्टेडफास्ट लव कहीं पर यूज करता है कुछ ट्रांसलेशन में, कुछ ट्रांसलेशन में अनफेलिंग लव कहता है। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के अनफेलिंग लव पर हमेशा भरोसा करूंगा क्योंकि वो कभी भी फेल नहीं होता। ओल्ड टेस्टामेंट में 240 बार वचन में लिखा है दैट आई विल ट्रस्ट इन द अनफेलिंग लव ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की मर्सी कभी फेल नहीं होती, इट इज नेवर एंडिंग। कई बार हमको लगता है, कई बार हम मसीह के साथ चलते हैं फिर भी पाप कर देते हैं और हमें लगता है परमेश्वर की दया से मैं दूर हो गया हूं। उड़ाऊ पुत्र को भी यही लगा, उसने कहा अब मैं पिता की दया से दूर हो गया, अब मैं डिजर्व नहीं करता उसके पास जाने के लिए। लेकिन पिता की दया कभी भी खत्म नहीं होती। आप सोचते हो कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की दया खत्म नहीं हुई है, इट इज अनफेलिंग, नेवर एंडिंग। ही इज ऑलवेज देयर टू कीप पोरिंग मर्सी अपॉन मर्सी। वो दया के ऊपर दया करता चला जाता है इस आशा में कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी दया की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। कुछ चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हम लोग को, है ना। आत्मिक रीति से हम लोग मंदबुद्धि हैं, जल्दी चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह, दया करता चला जाता है कि एक दिन क्या हो, एक दिन तो रियलाइज करेंगे कि मैंने कितनी बड़ी दया इन पर करी। सो व्हाट इज इट? इट इज प्लेंटीफुल। कभी भी आपसे कोई ये कहे ना तुमने ऐसा पाप कर दिया अब परमेश्वर तुम पर दया नहीं करेगा, उस झूठ को कभी भी स्वीकार मत करो। डेविल हमेशा आपसे क्या कहेगा अगर आपने कुछ गलत कर दिया है? अरे तुम तो बहुत वर्शिप करते हो, तुम तो बहुत प्रीच करते हो, तुमने गलत काम कर दिया है, अब परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। झूठ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्सी इज नेवर एंडिंग। उड़ाऊ पुत्र को क्या करना था दया को पाने के लिए? केवल यू टर्न लेना था, वापस आना था। हमें और आपको भी क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल यू टर्न लेना।
वापस परमेश्वर के पास जाना। हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, अब हमें वापस परमेश्वर के पास जाना है। सेकंड, मर्सी इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि वो कुछ काम को अंजाम देती है। ऐसा नहीं है कि दया देके बस खत्म। इट इज प्रोएक्टिव मीन्स इट ब्रिंग्स चेंज, इट ब्रिंग्स एक्शन। खाली एक इमोशन नहीं है, खाली एक भावना नहीं है, या खाली एक एक्सपीरियंस नहीं है, उससे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि मर्सी किसके साथ आती है? लव को लाती है। जब आप पर दया हुई तब आपने प्रेम को जाना। ध्यान से सुनिए, जब आप पर दया हुई तब आपने क्या जाना? प्रेम को जाना। और जब आप प्रेम को जानते हो तो आप क्या जानते हो? आज्ञाकारिता सीखते हो। क्योंकि तब आज्ञाकारिता किसके बेसिस पर है? रिटन लॉ के बेसिस पर नहीं है, लेकिन किसके बेसिस पर है? लव के बेसिस पर। और लव कहां से आ रहा है? मर्सी से। और वो ओबीडियंस किस प्रकार की ओबीडियंस है? दैट ओबीडियंस इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ गॉड, नॉट ऑन द रिटन लॉ। क्योंकि नए नियम में तो व्यवस्था खत्म हो गई, तो किस व्यवस्था को माने? परमेश्वर क्या कहता है? मेरी इच्छा को पूरा करो। एक परमेश्वर के दास है ब्रदर ऑगस्टिन जेबक कुमार, अगर आप लोग नाम सुना हो। उन्होंने एक कहानी को सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक छोटी बेटी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। उन्होंने कहा मेरे पास एक 4 साल की बेटी है। जब मैं घर आता हूँ तो पापा पापा करती हुई चिल्लाती हुई मुझसे चिपक जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आके मुझसे चिपक जाए और मुझसे कहे पापा पापा। पर मेरी एक बेटी है जो 14 साल की है। जब मैं वापस आऊँ और वो भी मुझसे गले लग जाए और मैं उससे कहूँ कि बेटी जा मेरे लिए गिलास पानी ला, लेकिन वो करती रहे पापा 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 चिपकती रहे, तो क्या पापा को अच्छा लगेगा? पापा क्या चाहते हैं? एक गिलास पानी लाओ। लेकिन बेटी क्या कर रही है? पापा पापा करके चिपकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो 14 साल की है। पिता की इच्छा क्या है? वो उसके लिए एक गिलास पानी लाए। मीन्स जो वो कह रहा है उसको उसकी बेटी करे, सुने। हम लोग सुनने में बहुत कच्चे हैं। हम नहीं सुन पाते परमेश्वर क्या कह रहा है, और हम नहीं देख पाते परमेश्वर क्या दिखा रहा है। ओपन योर ईयर्स एंड आईज, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे और वो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। और फिर वो बताते हैं कि एक बड़ा बेटा है जो 20 साल का है। अगर वो फोन करके कह दे कि मैं कल आ रहा हूं ट्रेन से, फलानी फलानी ट्रेन से, ये ट्रेन नंबर इतने बजे आएगी, बस वो उतना बोलेंगे, तो बेटा क्या करेगा? बेटा उठेगा, बाइक उठाएगा, टाइम पर पहुंचेगा, पापा जैसे उतरेंगे उनका बैग उठाएगा, गाड़ी पे रखेगा, पापा को बैठाएगा, लेकर आएगा। पापा ने कहा नहीं, लेकिन उसने क्या जाना? द हार्ट ऑफ द फादर। तो बड़े बेटे ने क्या जाना? हृदय को। बिना कहे क्या करा? पिता की इच्छा को पूरा किया। वॉट इट ब्रिंग्स? आज्ञाकारिता कैसे बेस होती है? विल ऑफ गॉड पर, हार्ट ऑफ गॉड, जो बिना कहे भी हम समझ सके। परमेश्वर बोले भी नहीं अपने मुंह से, लेकिन हम अपने हृदय में समझ जाए प्रभु की ये इच्छा है, मुझे ये करना है। दैट इज ट्रू ओबीडियंस। थोपी नहीं गई, समझ रहे हैं आप? प्रॉब्लम क्या है? जो चीज हम पे थोप दी जाती है, हमारे लिए उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम प्यार में अपने पिता को जान जाते हैं ना, तो बिना बोले भी हम क्या करते हैं? अपने पिता को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। इनफैक्ट मैं जानता हूँ आप लोग ने भी करी होगी अपने पेरेंट्स के लिए बिना उनके कहे। पर हम ओकेजनल हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? एवरी टाइम। नो द हार्ट ऑफ गॉड, उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को जान के आज्ञाकारिता को लाए। इसलिए नहीं किसी ने 10 आज्ञा दे दी इसको फॉलो करना है, नहीं।
इसीलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उसके हृदय को जाना जो वो मेरे प्रति रखता है। एंड लास्टली, मर्सी इज पर्सनल टू ऑल, हर एक के लिए व्यक्तिगत है। यानी मैं अपनी दया किसी और के साथ बांट नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो मुझे मिली है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। आपको मालूम है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। मैं क्या कहूंगा, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनिए। मैं चाहूंगा मुझ पर तो दया हो, प्रभु आप मुझ पर दया करें, लेकिन सपोज करो प्रियांशु को ही टारगेट कर रहा हूं, प्रियांशु अच्छा लड़का नहीं है, प्रभु इस पर मत दया करना, ये तो बहुत दुष्ट है, इसको तो आप दंड देना। तो क्या हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, मेरी है उसकी नहीं। और हम लोगों ने क्या कर दिया है, दया को यही बना दिया है। हमने सोचा दया केवल मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं आपको एक पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट बता रहा हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक बार मैं अपने बेटा मेरा छोटा था, हम लोग कार से वापस आ रहे थे, उसको स्कूल से लेके मैं वापस आ रहा था, तो मोहल्ले में कुछ एक पाइपलाइन बिछ रही थी, तो पड़ा था पाइप और मैंने कार उसके ऊपर चढ़ा दी। मुझे नहीं मालूम कि वो डैमेज हो सकता है कि नहीं, रास्ते में पड़ा था, बीच रास्ते में, मुझे लगा इसके ऊपर से निकाल सकते गाड़ी। जो ओनर था वो आके खूब गाली दी, हर प्रकार की गाली दी, 3-4 आदमियों को बुला लाया, इनफैक्ट मैन हैंडलिंग भी करने की कोशिश करी, और मैं बहुत बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो गया। और मैं अंदर आके मेरे छोटे से बेटे के सामने एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मैं हो गया, और मैं परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया। मैंने कहा परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, इस पर आपकी दंड होना चाहिए, खत्म कर दो आप इसको। आज भी वो मजे में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, मर्सी इज फॉर मी नॉट फॉर हिम। हम भी क्या करते हैं, वही करते हैं। जिसने हमारे साथ बुरा कर दिया ना, प्रभु खत्म कर देना उसको। वो यूना भी करता है, कहता है नाश कर प्रभु, लेकिन परमेश्वर कहता है जिनको अपने दाएं और बाएं हाथ में फर्क नहीं है उनको मैं कैसे खत्म कर दूं। जिन्हें अपने लेफ्ट और राइट हैंड में डिफरेंस नहीं पता, तो कहता है मैं इतने सारे लोगों को मार दूं। समझ रहे हैं आप परमेश्वर का हार्ट? ही इज कंसर्न फॉर एवरीवन, इवन फॉर द विकेड। हम सोचते हैं कि परमेश्वर विकेड को खत्म करने आया। यू नो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सीखा है हमने कि दुष्ट का नाश होना चाहिए, और वही हमारी फिलॉसफी भी है। आज संसार में भी हम क्या देख रहे हैं, जहां पे भी वॉर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी दुष्ट का नाश होना चाहिए था। और आज देखिए आप पूरे संसार में कहां कहां लड़ाई नहीं हो रही। क्यों हो रही है? मुझ पर दया होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पर दंड होना चाहिए। भाई तो फिर मर्सी कहां रही? क्योंकि वही दंड तो मुझ पर भी था। मैं भी जजमेंट के अंडर था, मैं भी पनिश होने के लिए इक्वली डिजर्विंग था। लेकिन मैं अपने लिए तो मर्सी चाहता हूं, लेकिन दूसरे के लिए दंड को चाहता हूं। हम कौन हैं? क्या हम सेल्फिश पीपल हैं जो केवल अपने लिए भला चाहते हैं? क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो चाहता है नाश हो जाए कोई व्यक्ति? वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो, लेकिन फिर भी लोग नाश होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो दया करता चला जा रहा है, लेकिन वो क्या होते जा रहे हैं? कठोर बने रहते हैं। आज हम सब पर every day God is showing mercy upon mercy upon mercy upon mercy upon mercy, लेकिन हमें पता ही नहीं है। एंड वी थिंक चलता है, इट्स ओके। पर ये मत सोचिए एक दिन दया खत्म हो जाएगी, तब न्याय होगा, और उस टाइम कोई दया
नहीं दिखाई जाएगी। ये क्या है? दया का पीरियड है। दिस इज द टाइम ऑफ मर्सी एंड ग्रेस। ये दया और अनुग्रह का समय है। अगर इस समय में हमने अनुग्रह और दया को नहीं अपनाया तो बाद में चाहकर भी हम मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना 10 कुंवारियां जब तुरी फूकी गई उसके बाद मांगती रह गई, नहीं। आप यहां बैठ के वचन सुन रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, इट्स फेवर ऑफ गॉड। हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई यहां बैठ भी नहीं सकता। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुन कर अपने पास आने दे। यानी आप इधर बैठे हो तो परमेश्वर चुन कर लाया आपको। ये मत सोचना आप अपनी इच्छा में आ गए, ताकि उसकी दया को जान सको, उसके अनुग्रह को जान सको कि वो हमसे कितना प्यार करता है। तो अगर वो प्यार करता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? छोटी बेटी, बड़ी बेटी या बड़ा बेटा? किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हो? बस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह गीत गा लिया वहीं तक, या सुनने वाले? बड़ी बेटी क्या कहा पापा? पानी? अभी जाती हूँ। और तीसरा बड़ा बेटा, पिता ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन वो जानता है मुझे अपने पिता के लिए क्या करना है। परिपक्व बनिए, 4 साल की बच्ची मत बने रहिए। ग्रो, मेच्योरिटी क्या है? जहां परमेश्वर ना भी बोले लेकिन बिना कहे भी हम क्या कर दे? परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दे। दैट इज मर्सी एंड दैट इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉब्लम क्या है ना, जो फ्री में मिलता है ना उसकी कदर नहीं करते। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी हमें कोई वैल्यू समझ में नहीं आती। इसीलिए हम दया को भी पैरों तले रौंदते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री में मिला है। जैसे ना आप किसी भी स्कूल के बाहर जाके पर्चे बांटते रहते हैं, फ्री में मिला है ना, पैरों के नीचे। वही हम कर रहे हैं। लेकिन अगर वही पेपर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको आके दे कहे 1 लाख रुपए का प्रोस्पेक्टस, अरे ये तो बहुत प्रेशियस होगा, पैसा दिया ना, दाम चुकाया। जो जिसका दाम चुकाते हैं वो कीमती बन जाता है। पर यस, परमेश्वर ने भी दाम चुकाया, हमारा दाम उसे हमने नहीं चुकाया, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड द मर्सी ऑफ गॉड।